प्रियंका जी, कई बातें आज राहुल गांधी ने कही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसी बात की हो रही है जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या अचानक विधानसभा से लोकसभा चुनाव आते आते 70 लाख बढ़ जाने की चर्चा की है। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा आरोप है जो प्रमाणित रूप से आप लोग भी दावा करते हैं? प्रश्न का दूसरा हिस्सा, क्या ये एक वजह सिर्फ रही? क्योंकि आप और आपकी पार्टी के भी कई लोग ये कह रहे थे कि क्षेत्रीय दलों को जितना महत्व देना चाहिए, और ये सच्चाई है कि उद्धव ठाकरे जी का चेहरा अगर प्रोजेक्ट नहीं हो पाया सीएम के तौर पर इंडिया महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो उसकी वजह कांग्रेस पार्टी थी। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे देश के जो मन में विचार है और जो शंका है उसको आज पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने साबित किया है और उन्होंने उजागर किया है, इस उम्मीद से, इस अपेक्षा से कि इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगी। पहला आपने सवाल पूछा मुझसे इन आंकड़ों को लेकर, दूसरा आपने कहा कि क्षेत्रीय दलों की पार्टी के लिए। हाँ, बहुत सारे हमने कारण हैं, हमें लगते हैं, पर हम इस इलेक्शन कमीशन की जो सामने आ रहे हैं प्रश्न चिन्ह, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े रखती हूँ। 72 लाख लोगों ने लोकसभा से लेकर विधानसभा न्यू वोटर्स ने वोट किया है, मतदान दिया है, जिन्होंने लोकसभा में नहीं दिया था पर विधानसभा में दिया है, जिसमें से 70 लाख अगर वोट की बढ़ोतरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हुई है। दूसरा जो उन्होंने आंकड़ा दिया वो है 48 लाख नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं और 8 लाख वोटर्स डिलीट हुए हैं। ये भी उन्होंने डेटा सामने रखा है। एक ही बिल्डिंग, जो अभी उन्होंने बता रहे थे, कांग्रेस के सांसद जी बता रहे थे कि एक ही बिल्डिंग में, यानी शिरडी का चमत्कार सब जानते हैं, साईं बाबा जी की कृपा सब जानते हैं, पर ये जो कृपा इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई, जहां एक ही बिल्डिंग में 7000 वोटर का लिस्ट बढ़ जाता है, वो कहां से लाजमी है? तीसरा सवाल ये है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले 5 साल में अगर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन होते हैं, पिछले 5 साल का आंकड़ा दे रही हूँ, 37 लाख का एवरेज टोटल रहा है, इसने उस आंकड़े को भी पार किया है। खुद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे ऐसी असेंबलीज का एग्जाम्पल्स दिया, उदाहरण दिया, जहाँ पे वोटर डिलीशन और एडिशन हुए हैं। क्या इस बात का संज्ञान इलेक्शन कमीशन को नहीं लेना चाहिए? हम इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी हैं। आज जो जनप्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं वो इलेक्शन के माध्यम से चुनकर जाते हैं, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस बात को उठाएं। रही बात चाइना की, मैं आपके चैनल इंडिया टुडे पे देख रही थी, शिव अरोड़ा एक बहुत अच्छे एंकर हैं, उन्होंने भी यही सवाल पूछा था, ऐसा क्यों है कि चाइना एआई टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया, जिसकी बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया का लीडरशिप रोल को लेकर। खुद शिव अरोड़ा जी ने बहुत आधे घंटे का शो किया था, जहां उन्होंने कहा ऐसा क्यों है कि अमेरिका को मात दे रहा है चाइना एआई लीडरशिप में, 1/10 द कॉस्ट पे फाउंडेशन मॉडल्स बना रहा है एआई के, और इंडिया कहां पिछड़ रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये खुद आपके चैनल ने भी इस पे विस्तार से चर्चा की है। तो एक जनप्रतिनिधि अगर उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो मैं नहीं मानती हूं यहाँ पे चाइना की वो वाह हो रही है। ये सवाल पूछा जा रहा है, जब इंडिया एक लीडर है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, ऐसा क्यों है चाइना हमें लीड कर रही है और हमें इसको लीड करना चाहिए? तो आई थिंक दिस शुड बी अ कंसर्न फॉर एवरी सिंगल इंडियन सिटीजन, क्योंकि आने वाले समय में जॉब्स भी रिडंडेंट होंगे एआई की वजह से, और कौन इसको लीड करेगा पूरी दुनिया में would be the world leaders, and as an Indian I would want my country to be the world leader, and that is what Mr. Gandhi was expressing.